गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया हुआ था प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, है ना। कल हमने किया था प्राइवेट सेक्टर किसे कहते हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके फॉर्म्स क्या हैं। तो क्या था प्राइवेट सेक्टर? जिसमें प्राइवेट लोगों का ऑनरशिप थी, वही उनका मेन मोटिव था कि प्रॉफिट अर्न करना, लाभ कमाने के उद्देश्य से लगाए जाते थे, है ना। आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे पब्लिक सेक्टर के बारे में कि पब्लिक सेक्टर हमारा क्या होता है। तो पब्लिक सेक्टर एक ऐसा है जो जहाँ पे जो बिज़नेस है वो कौन किसके द्वारा ऑन है? गवर्नमेंट। वहाँ प्राइवेट लोगों के हाथ में था, यहाँ किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट के हाथ में क्यों दिया गया? देखिए, पहले क्या था, काफ़ी कुछ टाइम पहले ऐसा था कि लोगों के पास प्राइवेट ज़्यादा था काम, पब्लिक अपने हाथ में नहीं, इतने पब्लिक सेक्टर में इतना काम नहीं था। सरकार ने निजी प्राइवेट सेक्टर को ही ज़्यादा काम दे रखा था। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, वो लोग शोषण करने लगे, उपभोक्ताओं का शोषण हुआ, श्रमिकों का शोषण हुआ, एक्सप्लॉइट किया जाने लगा, है ना। और फिर उनमें एक मोनोपली आने लग गई। मोनोपली जानते हो क्या होता है? मोनोपली होता है, देखिए, मोनोपली होता है एकाधिकार, मतलब एक टाइप का एक ही बिजनेस होना। तो जब मार्केट में उसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है तो वो जैसे मर्जी प्राइस रखेगा। अगर वो हमारी ज़रूरत की चीज़ है तो हम उसे लेंगे, चाहे वो हमें चाहिए नहीं, मतलब चाहिए तो है ही तभी हम लेंगे उसको, चाहे वो कितने भी रेट पर दे तो हम उसको क्या करेंगे? लेंगे। तो वहाँ पे क्या हो गया? मोनोपली भी ज़्यादा हो गई, बहुत दिक्कत आने लगी। कोई फैसिलिटीज़, एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को कोई वो नहीं ध्यान दिया जा रहा था, है ना। तो फिर धीरे धीरे हमारा क्या हो गया कि इन सब से मुक्ति दिलाने के लिए ये लगा कि पब्लिक सेक्टर का आना बहुत ज़रूरी है। तो फिर हमारा क्या हुआ? पब्लिक सेक्टर आ गया। अब पब्लिक सेक्टर में फिर हमारे पास, हम किसे कह रहे हैं पब्लिक सेक्टर? जो सरकार ने स्थापित किए हैं, जिसमें ओनरशिप और मैनेजमेंट भी किसके हाथों में है? गवर्नमेंट के पास है। इनमें या तो गवर्नमेंट होगी इसकी स्वामी, या फिर मैक्सिमम जो शेयर है वो गवर्नमेंट के पास होगा। जैसे कोई स्टेट एंटरप्राइज हैं, पब्लिक एंटरप्राइज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। और इनका मेन पर्पस क्या होता है कि जो पब्लिक को है, हम अच्छी फेयर प्राइस पर जो अपनी चीज़ें दे रहे हैं। इनका मुख्य उद्देश्य भी यही होता है कि जनता की सेवा करें। लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं बनती हैं, ये जनता की सेवा करने के लिए बनाई जाती हैं। लेकिन जैसे कि क्या हैं, अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो होते हैं, या गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। अब आप देखो कि आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो तो वहाँ फ़ीस कितनी है। और अगर आप यही सेम, अगर आप +1 में हैं, आप प्राइवेट स्कूल में चले जाइए, 10 गुना ज़्यादा आपसे फ़ीस ली जाएगी ना। यहाँ आप साल भर की फ़ीस ही मुश्किल से 1000 रुपये भी नहीं दे पाएंगे, 1000 रुपये भी नहीं होती है यहाँ पे। और लेकिन प्राइवेट में क्या होगा? 10 का नहीं पता, 20 का नहीं पता, 50 का नहीं पता, मतलब 40-50 हज़ार तो मामूली सी बात है। तो इसका मतलब 40-50 गुना, मैं तो 10 गुना भी कम ही कह गई, है ना। कितना फ़र्क है। तो यहाँ पे फिर ये इसीलिए किया जाता है कि जनता का शोषण ना हो। अब जैसे जो हमारे नेशनलाइज्ड बैंक हैं, जो अलग अलग शहरों में स्थापित किए गए हैं, है ना। नेशनलाइज्ड बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक जिसे हम बोलते हैं, काफ़ी सारे हैं। अब जैसे उन बैंक के अंडर में भी नीचे भी लिखा होता है, जैसे वो कहते हैं कि यूको बैंक है, उसके नीचे आप देखिए साइन बोर्ड को, तो वहाँ लिखा होता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। तो इसका क्या मतलब है? भारत सरकार का उपक्रम। तो मतलब भी क्या है? पब्लिक सेक्टर का बैंक है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये हमारी होती हैं क्या? प्राइवेट। और लेकिन पब्लिक। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना क्या ज़रूरी है कि यहाँ पे 51% कि कम से कम 51% जो शेयर है वो गवर्नमेंट का होगा ही होगा, या तो पूरा होगा, और नहीं तो कम से कम 51% जो शेयर है वो गवर्नमेंट का रहेगा। तो यहाँ पे कुछ पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग्स के नाम आपको बताए जा रहे हैं, कोई एग्जांपल भी आपको देने पड़ जाते हैं। जैसे देखिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है ना, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है,
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स है, भारत पेट्रोलियम है। तो ये कुछ ऐसे हैं हमारे कि जो क्या हैं, पब्लिक सेक्टर के हैं। तो चलिए अब हम इनकी फ़ीचर्स की बात करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, डेफिनेशन में से फ़ीचर निकल आती हैं, जैसे प्राइवेट की थी, याद आया? तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पे, स्टेट ओनरशिप, कि या तो सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा या स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा, या जॉइंट भी हो सकता है। हो सकता है कि कुछ प्राइवेट भी मिल जाए, लेकिन गवर्नमेंट का शेयर कितना रहेगा, कम से कम 51%। जैसा मैंने भी आपको ऊपर बताया, 51% शेयर गवर्नमेंट का रहेगा, उसके बाद वो दूसरों को डालते हैं। ठीक है, और राज्य से नहीं है यहाँ पे, राजकीय सरकारें, कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। अब क्योंकि उनका शेयर है तो कंट्रोल किसका रहेगा, नेचुरल सी बात है, कंट्रोल भी किसका रहेगा, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल गवर्नमेंट का रहेगा। अब जैसे देखिए पोस्ट ऑफिस है, इंडियन पोस्ट ऑफिस हम बोलते हैं ना, तो ये किसके पास है, ये कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के पास है, क्योंकि कम्युनिकेट करते हैं हम इसमें। इसी तरीके से भाखड़ा नंगल वगैरह है, ये अलग बोर्डों को दे रखा है हमने, लेकिन इनका नियंत्रण किसके पास है, कंट्रोल किसके पास है, अल्टीमेट गवर्नमेंट के पास ही है, प्राइवेट में नहीं है। ठीक है, तीसरा कौन सा आ जाता है, फाइनेंशियल फ्रीडम, वित्तीय स्वतंत्रता। अब ये पैसा इनकी जो है, पैसे का है, जितनी भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है कौन पूरा करेगा, इनको सरकार पूरा करती है। जो भी उनको देगी, वो जैसे भी अपनी नीतियाँ हैं उनकी बनाती हैं, उनके लिए लिबरल होता है, और कई बार पब्लिक से भी वो ले लेते हैं, तो डिपेंड करता है, लेकिन शेयर किसका ज़्यादा था, गवर्नमेंट का ज़्यादा था। ठीक है, तो इनको वित्तीय स्वतंत्रता है कि कुछ गवर्नमेंट कर देगी और कुछ ये पब्लिक से ले सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं, एज ए कैपिटल भी ले सकते हैं। इनका मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस करना, सेवा भावना, समाज की सेवाएं करना है। अब देखो प्राइवेट सेक्टर तो कब लगेगा, जब उनको प्रॉफिट लगेगा ना, कि हमें प्रॉफिट हो सकता है, तब वो अपना बनाते हैं। लेकिन पब्लिक सेक्टर ऐसा नहीं है, वो अपना फ़ायदा नहीं देखता, वो जनता का फ़ायदा देखता है। जब समाज सेवा जरूरी है तो बेशक उन्हें लॉस क्यों ना लग रहा हो, वो काम करते ही करते हैं। फिर आता है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, किसी चीज़ के प्रति उत्तरदायी होना। जो हमारे पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग्स हैं वो हमारे स्वामियों के लिए, मतलब जो भी बिजनेस है, प्राइवेट बिजनेस है, वो अपने ऑनर के लिए उत्तरदायी है ना। तो लेकिन जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है वो सरकार के लिए तो उत्तरदायी है ही है, लेकिन वो जनता के लिए भी है, क्योंकि जनता के लिए आप काम कर रहे हो, तो जनता के रिप्रेजेंटेटिव है, जनता ने जो रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं वो इन की सफलता के बारे में, कि ये सफल हैं, असफल हैं, इन्होंने यह गलत काम कर दिया है, तो वो पार्लियामेंट में कहीं पे भी वो इसकी बारे में बातचीत कर सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी इन मैनेजमेंट, अब ये क्या चीज़ है, अब देखिए इसका जो मैनेजमेंट है वो कौन कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जिनको हमने जो रूल्स रेगुलेशंस बना के दे रखे हैं, वो उन रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से इन अंडरटेकिंग्स को ऑपरेट करते हैं। लेकिन अब पता उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, अपनी मर्जी से वो कुछ नहीं कर सकते, उन्हें पूरा नियमों के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो ना ही वो डिसीज़न ले सकते, क्योंकि पूरा उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, इससे पूछना उससे पूछना, पूरे काम करने पड़ते हैं। फिर जो डिसीज़न ले लिया उसको चेंज भी नहीं कर सकते, क्यों, पहले इतनी लंबी प्रोसेस से होके आया है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जो निर्णय हैं उनमें भी लोचशीलता नहीं रहती, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, और काम में भी देरी हो जाती है, क्योंकि एक लंबे प्रोसेस का करना पड़ा। कई बार डिसीज़न ऐसे होते हैं कि जो आपको मौके पे लेने चाहिए, इमीडिएट लेने के होते हैं, लेकिन अब काम गवर्नमेंट का है भाई, तो उसमें टाइम तो उसके हिसाब से लगेगा ना, तो यहाँ पे वो देर हो जाती है। हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशंस, अब जो प्राइवेट सेक्टर के जो व्यवसायी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनकी बजाय उनका तो अपने वर्कर से भी झगड़ा हो जाएगा, कंज्यूमर से भी झगड़ा हो जाएगा,
भाई ये हमें अच्छी माल नहीं दे रहे हैं, वर्कर्स ये कहते हैं नहीं ये हमारे को पूरी सैलरी नहीं देते हैं, इनको और देना चाहिए, है ना। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसी नीतियाँ अपनाई हैं जो पूरी सोसाइटी के लिए बेनिफिट है, उनके लिए पूरा बेनिफिशियल है। चाहे वो समाज है, समाज में एम्प्लॉयज़ भी हैं, कंज्यूमर भी हैं, काम तो वो उन्हीं के लिए कर रही है। तो यहाँ पे क्या है कि इसलिए इनके जो दूसरी पार्टीज़ हैं, कंज्यूमर्स के साथ, वर्कर्स के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे रहते हैं। यूज़फुल फॉर ऑल द सेक्टर्स। अब क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जो पब्लिक सेक्टर के हैं वो एक के लिए काम नहीं कर रहे, एक क्लास के लिए, वो सबके लिए काम कर रहे हैं। कोई लो लेवल का है, कोई मिडिल लेवल का है, कोई टॉप क्लास के हैं हमारे इंसान, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे पोस्ट ऑफिस है, क्या वो देख कर देता है क्या कि भाई ये रिच लोग हैं तो हमने इनको ये फैसिलिटी देनी है, ये गरीब हैं तो हमने इनकी डाक पहुंचानी नहीं है? ऐसा नहीं है ना, सभी के लिए यूज़फुल है, उनके लिए सब एक समान है, उनको कोई मतलब नहीं है कौन अमीर है और कौन गरीब है। और फिर आता है मोनोपोली इन फ्यू सेक्टर्स। जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ सेक्टर्स में इनकी मोनोपोली भी हो जाती है, जैसे कि क्योंकि करनी पड़ती है, क्योंकि प्राइवेट आ जाएगा तो दिक्कत हो जाती है। जैसे रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि इनमें कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो प्राइवेट सेक्टर तो सिर्फ वहाँ जाता है जहाँ पे प्रॉफिट हो। अब क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो प्राइवेट तो इसमें वो इंटरेस्ट रख ही नहीं रहा है। उसके लिए तो क्या चीज़ है बस कि भाई नहीं ठीक है, हमारे को जहाँ से अच्छा नहीं मिल रहा हम वो काम नहीं करेंगे, लेकिन काम तो अल्टीमेट होना है ना। फिर वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पब्लिक सेक्टर करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा पब्लिक सेक्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या डिफरेंस है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में, क्या डिफरेंस है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।